मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार। तो ठीक है ना, आप सब तो शेव करवाने के बाद मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ सीधा गुसल खाने नहाने, क्योंकि 2-3 दिन हो गए यही कपड़े डाले हुए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हर व्लॉग में मैंने यही ड्रेस डाला हुआ है, तो इसलिए मैंने आज ड्रेस चेंज करना है। तो आपने मुझे कमेंट कर बताना है मैं कौन से कलर का ड्रेस डालूँ, और मुझे कमेंट करके बताना है क्या मैं शेव में अच्छा लगता हूँ या कि बियर में अच्छा लगता हूँ, बियर में दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ। तो आपको मैं कपड़े दिखाता हूँ, और कपड़े दिखाने के बाद नहाने के बाद आपसे मिलते हैं और प्रॉपर व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो ये हैं जी ड्रेस, 1 2 3 4। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कौन सा ड्रेस डालूं, बट मैं जो डालूंगा आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल वेलकमी व्लॉग्स। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों मैं नहा के आ गया हूँ, फ्रेश होके आ गया हूँ, शेव शू करा के आ गया हूँ, और ये ड्रेस डाले अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ड्रेस दिखाए थे कि मेरे पास कौन कौन से ड्रेस पड़े हुए हैं, बट आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया नहीं है, बट मैंने ये वाला ड्रेस डाला है। तो जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए के बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज मैं उसको देख के बहुत ही हैरान हुआ हूँ। आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को अगर समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ क्या है। मैं आ चुका हूँ नीचे, तो आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो दिखाते हैं जी, 1 2। ये देखें यार, मतलब सेम तो है, इसका तो आइडिया है, मतलब ये सेम है, मगर सेम जो होती है ना वो होती है ये जो ऊपर डिस्टेम्पर होता है, ये चूना उसको मुतासर करती है। मगर यार ये सीमेंट देखे ना, सीमेंट मतलब अंदर से सीमेंट की जड़ें जो हैं उसको भी ये ख़राब कर रही हैं। अब ये क्या चीज़ हो सकती है, ये देखना वाइट वाइट, ठीक है, ये इसका नहीं समझ आ रहा है ये क्या चीज़। अगर आप लोगों को इसका पता हो, ये देखें ना, सीमेंट जो है टोटल ख़त्म करवा रही है अंदर से, मतलब सीमेंट की जड़ें भी अंदर से हिल रही हैं। ये तो चलो सेम है, हो गई, इसको तो मान लेते हैं ये सेम की वजह से उभरी पड़ी है। मगर यार ये क्या चीज़ है, इसका अगर आपको पता हो तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका कोई अगर इलाज हो या इसका कोई हल हो तो वो हम इस आज हम बना रहे हैं जी पालक और आलू अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बन रहा है हमारा सलाद अल्हम्दुलिल्लाह। यार हमारी हांडी जो है वो बन चुकी है। तो ये देखें जी फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है जी, ज़बरदस्त किस्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी पानी पिया है। तो आपको पता होगा कि खाना खाने के बाद हम लोग क्या पीते हैं, तो वो इंशाल्लाह चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ नमाज असर अदा करने। नमाज असर का टाइम हो गया है, आप भी नमाज़ पढ़ें। तो नमाज असर अदा करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी फसलों में, जहाँ पे कल हमने पानी लगाया था उसको जाके देखेंगे। तो अगर तो पानी और लगाने वाला हुआ तो पानी और लगाएंगे, अगर ना हुआ तो बहरहाल जो भी है आपको व्यू करवाते हैं अपनी फसलों का भी, और नमाज भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आ गई है, अभी नमाज असर अदा करते हैं जी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आ गई है। नमाज असर अदा करने के बाद आपसे मिलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा कर ली है, तो अब जा रहे हैं अपनी फ़सलों की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़सलों पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमने पानी लगाया था। अभी आगे जाके आपको व्यू करवाता हूँ। तो यार अभी मुझे कॉल आई है, तो ख़बर सुन के ना बहुत ही दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, तो रोना भी आ रहा है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। मेरा कज़न है ज़ीशान, तो वो लकमोड़ में रहते हैं। उसके ना गर्दन का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके गर्दन में ना रसोली, डॉक्टर ने बोली है कि रसोली इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अल्लाह माफ़ करे। एक तो वो बेज़ुबान है मेरा कज़न, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो ऊपर से उसको इतनी बड़ी रसोली जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी तस्वीर जो ऑपरेशन थिएटर में जब वो उसको लेकर गए हैं, 2 बार उसको सीरियस वार्ड में ले गए हैं। अल्लाह पाक की ज़ात का लाख 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 शुक्र है कि वो अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। तो जब वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, तो बहुत बहुत अब ना पूछे कितना दुख हुआ है, तो मैं नहीं बयान कर पा रहा कि मैं कैसे बताऊं। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात को कि अल्लाह पाक ने उसको शिफा अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। उसकी पूरी गर्दन में उन्होंने ना कट लगाया है, कट लगा के इतनी बड़ी उन्होंने रसोली अंदर से निकाली है। जब भी वो कोई चीज़ खाता था या कोई चीज़ पीता था, तो उसको दर्द महसूस होता था, मगर वो बता नहीं सकता था क्योंकि उसकी बेज़ुबान था, डेफ था, तो इशारों में समझाता था, समझ नहीं आती थी। अभी उसकी मुझे कॉल आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है मेरा कज़न ज़ीशान। तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक सारी दुनिया में जो जो बीमार हैं सबको शिफा अता फ़रमाएँ। तो यार बहुत ही ना अफसोस वाले लम्हे होते हैं, दुख वाले लम्हे होते हैं जब ऐसी बंदा ख़बरें सुनता है। 10 से 12 टांके उसको गर्दन पे लगे हैं। एक टांका भी जो होता है ना, वो भी बहुत दर्द रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिली खुशी महसूस हो रही है, और दुख भी हुआ था जब ये मैंने ख़बर सुनी थी, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। एक मेरा कज़न और ऊपर से बेज़ुबान और ऊपर से इतनी तकलीफ़ याफ्ता उसको बीमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस हुई है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, सेहतमंद हो गया, घर आ गया है। 2-3 दिन डॉक्टर्स ने ना उन्हें खाने पीने की चीज़ों से एहतियात का कहा है कि आप नरम चीज़ें खाएँ, और वो भी कम मियाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कज़न ठीक हो गया। बस दुआ करें कि ऐसा वैसे जो भी बीमारियाँ अल्लाह पाक उन सब को दूर रखें, और सब बीमारों को अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, मुंजी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। ये आप सब भाइयों की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह पाक की ज़ात का लाख 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 शुक्र है। तो ये देखें जी माहौल, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जामुन के दरख्त की भी समझ नहीं आती। ये देखें, मतलब ऊपर से तो जड़ें इसने शाखें सारी निकाली हुई हैं, मगर ये देखें जगह जगह छोटी छोटी जगह से भी ये अपनी शाखें निकालता है। ये आप देखें बिल्कुल ज़मीन के साथ है, और इसने जो है ना अपनी छोटी छोटी जो है ना जड़ें निकाली हुई हैं, और वहाँ यहाँ से भी अपनी एक शाख निकालेगा। तो यार ये एक ज़बरदस्त किस्म का है ना दरख्त जामुन। देखें ऊपर से नीचे तक जो है ना हर तरफ से ये ना मतलब एक अलग ही अपनी शेप रखता है। ये देखें बिल्कुल जड़ के साथ से ही मतलब एक नई शाख जो है ना ये प्रवास करने लगा है। ज़बरदस्त भाई। देहात में मतलब काफ़ी सुकून है, हर तरफ जो है ना खालिस हवा, खालिस चीज़ें, और ये देहात के माहौल को, रौनक को 4 चांद लगा देती हैं। मगर देहात में ना एक चीज़ जो है ना वो मुझे पसंद नहीं, आपको दिखाता हूँ। ये जब इस तरह के रास्तों से गुजरना होता है ना, तब मुश्किल पेश आती है। ये देखें मतलब चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है इधर, मतलब बन्ना है, बन्ना भी जो है ना वो भी टोटल घिरा हुआ है इन वट्टों के दरमियान, क्योंकि अभी इसमें ताज़ा ताज़ा हल जो है वो चलाई गई है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे पसंद नहीं है। ये देखें बाकी जो है ना एवरीथिंग इज़ ओके। तो अभी क्या करें जी, अभी छलांग लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब जगह जगह जो है ना वो कीचड़ है और रास्ता नहीं है। ये अभी आप देखें, अब जहाँ से मैं ये कदम रख रहा हूँ ना, वो जगह जो है ना नीचे बैठी जा रही है, क्योंकि सेम हुई पड़ी है, सेजन बनी पड़ी है। तो बस यही जो माहौल है ना देहात का, ये अच्छा नहीं है। बाकी सब एवरीथिंग इज़ ओके है यार। आप आए इंजॉय करें यार, देहात को इंजॉय किया करें। तो आज यार बहुत ही ना दुख हुआ ये खबर सुन के।
दुआ करें अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो साथ में दिए कि बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। तो मिलते हैं जी कल एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।